नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री श्याम। आई होप सब लोग बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे होंगे। आइए आज हम करते हैं वर्कशीट नंबर 8 के कुछ क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टॉपिक को समझेंगे। हमने हमारे लास्ट क्लास के अंदर आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सिखाया था। आज हम उसी के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसी के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ करके हम आगे उस विषय में आज बातचीत आपके साथ करने वाले हैं। आइए सबसे पहले वर्कशीट नंबर 8 खोल लेता हूं। हम आज सबसे पहले डिस्कशन करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ वर्कशीट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ मिलेगा आपको, वर्कशीट नंबर 8 कहाँ मिलेगी, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। वर्कशीट नंबर 8 का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको वर्कशीट नंबर 8 को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। आ जाइए देखते हैं कैसे होगा ये चीज। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करता हूं। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म ऑन 31st of December 2008 was 5 lakh rupees. During the firm had earned a profit in the last 5 years as फर्म ने पिछले 5 साल में क्या प्रॉफिट कमाया है। 2004 में कमाए हैं 60,000, 2005 में कमाए हैं 80,000, 2006 में कमाया है 20,000 रुपये का लॉस, 2007 में कमाया है 70,000 रुपये का जो है फायदा, और 2008 में 1 लाख का फायदा। कंप्यूट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट अर्नड। आप गुडविल निकाल के बताइए 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट अर्न। आइए उसी के बेसिस के ऊपर हम हमारा आंसर देखते हैं। हमने देखा सबसे पहली चीज जो यहाँ पे हमने देखी वो हमने देखा कि भैया सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए। सबसे पहले क्या निकालिए आप, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है वो ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पे 60,000 रुपये, 80,000 रुपये, 20,000 का लॉस था, उसको नेगेटिव में रखा, माइनस को मैंने 70,000 रुपये और 1 लाख, जो भी प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे हमने उसको लिखा एक साथ, तो एक लिस्ट बना ली उनकी, जिसमें से जो लॉस था उसको माइनस में लिखा गया। टोटल सबका टोटल कर दिया, यानी कि 60,000 प्लस 80,000 यानी कि 1,40,000 माइनस 20,000 यानी कि 1,20,000, 1,20,000 प्लस 70 यानी कि 1,90,000 प्लस 1 लाख यानी कि 2,90,000। 2,90,000 को 5 से डिवाइड किया, आंसर निकल के आया 58,000 का एवरेज प्रॉफिट। क्या आया, 58,000 का एवरेज प्रॉफिट। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकालना, यहाँ तक का जो पोर्शन था, यहाँ तक का पोर्शन अगर आपने गौर फरमाया हो तो ये वाला पोर्शन आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर सिखाया गया था क्लास 11th के अंदर। हमने वहीं से इस पोर्शन को वहीं से उठाया है सो दैट आप इजीली इसको कनेक्ट कर सको। आगे फिर हमने आपको गुडविल का फॉर्मूला कहा था। गुडविल का फॉर्मूला था 2.5 years परचेज कहा गया था एवरेज प्रॉफिट का। मैंने आपको गुडविल का फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट होता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 2.5, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो 2.5 इज हेयर एंड एवरेज प्रॉफिट इज हेयर। जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, मैंने कहा था पढ़ाते वक्त आपको कि नंबर ऑफ ईयर्स आपको क्वेश्चन देगा, तो नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाइड बाय आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो आपका आंसर निकल के आ गया 1,45,000 की आपकी क्या आ गई, गुडविल आ गई। तो बड़ा ही आसान था। वापस से क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट्स की लिस्ट करी, उसका टोटल किया, टोटल को 5 से डिवाइड किया, आंसर निकल के आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को आपने जो है मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ईयर से यहाँ पे पुट कर दिया और ये आपका आंसर निकल करके सिंपल तरीके से आपकी गुडविल निकल करके आपके सामने आ गई। ये बहुत ही सिंपल था। इस केस में ना तो कोई एडजस्टमेंट था पास्ट प्रॉफिट के लिए, ना ही कोई एडजस्टमेंट था न्यू प्रॉफिट के लिए, इसलिए क्वेश्चन बहुत आसान था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अजय ने परचेज किया भारतेंदु का बिजनेस। अजय परचेज भारतेंदुज बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, 1/4/2019 को। ये एग्री किया गया कि गुडविल वैल्यू की जाएगी 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। गुडविल कैसे निकालनी है, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। प्रॉफिट ऑफ भारतेंदुज बिजनेस फॉर द लास्ट 3 years एंडेड वर, पिछले 3 साल का भारतेंदु का प्रॉफिट कितना है, 1 लाख, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000, 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 एंड 85,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। वापस से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है उसी पे ध्यान देते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर।
2 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है ऑफ टू, इधर टू 2 से मल्टीप्लाई करना है 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को। ठीक है, 3 साल के प्रॉफिट में 1 लाख में से 10,000 रुपये एबनॉर्मल गेन शामिल है, 1,10,000 आ रहे हैं एबनॉर्मल लॉस काटने के बाद, अब 5,000 85,000 में शामिल है। आइए सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था, जब भी आपके पास, आप सबसे पहले हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो आपको सबसे पहले पास्ट के प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। तो एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए हमने तीनों साल के प्रॉफिट लिखे 2017, 2018, 2019 के। नेट प्रॉफिट लिखा 1,10,000 और 85,000। एबनॉर्मल गेन हमने उसके अंदर देखे, सबसे पहले हमें कहा गया था कि 1 लाख का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एबनॉर्मल गेन शामिल है। एबनॉर्मल मतलब जो बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं आया है, जो कि रेगुलर नहीं है, जो कि रिकरिंग नहीं होगा, और वो हमारे सामने अपीयर हो गया, तो वो हो गया आपका एबनॉर्मल गेन। आपको क्या करना है, आपको उस एबनॉर्मल गेन को हटाना पड़ेगा। देखो एबनॉर्मल गेन 1 साल हो गया, जरूरी नहीं है बार बार हो, तो हम फ्यूचर का प्रॉफिट उसको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट नहीं कर सकते। मान के चलो अगर हमने इस 10,000 को यहाँ से नहीं हटाया तो हमारा प्रॉफिट 10,000 से बढ़ा हुआ होगा, और हमारी गुडविल की जो कैलकुलेशन होगी वो गुडविल की कैलकुलेशन भी 10,000 से बढ़ी हुई आएगी, जो कि बहुत गलत हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने इसको 10,000 रुपये से कम कर दिया, जैसे कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ गया कि 2017 के अंदर एक्चुअली हमने 90,000 ही कमाए थे, जो कि हम भविष्य में भी कमा सकते हैं। 10,000 हमारी एक्चुअल अर्निंग नहीं है। 2018 के अंदर हमें कहा गया था कि हमारा जो 1,10,000 का प्रॉफिट है उसमें 20,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस तो वो लॉस होता है जो लॉस एक बार हो गया बार बार नहीं होगा। तो जिस तरीके से एबनॉर्मल प्रॉफिट की रिपीट होने की संभावना नहीं है, उसी तरीके से एबनॉर्मल लॉस की भी रिपीट होने की संभावना नहीं है। तो हमने एबनॉर्मल लॉस ने पिछली बार प्रॉफिट को गिराया होगा, तो हमने इस बार एबनॉर्मल लॉस को बढ़ा दिया कि साहब एक्चुअली हमारा प्रॉफिट कितना रहा होगा उस साल में, 1,30,000, जो कि हमने हमारे ऑपरेशन से कमाया था। देखिए चाहे एबनॉर्मल प्रॉफिट हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि इससे आपका प्रॉफिट या तो अननेसेसरली गिर रहा है या अननेसेसरली बढ़ रहा है। तो एक्चुअली में जो भी हुआ उसका उल्टा कर दो। जैसे एबनॉर्मल गेन हुआ था, तो एबनॉर्मल गेन के केस में हमने क्या किया, हमारा प्रॉफिट बढ़ा था तो हमने यहाँ पे डिडक्ट करके उसको कम कर दिया। यहाँ एबनॉर्मल लॉस हुआ था, तो लॉस के केस के अंदर हमारा प्रॉफिट बढ़ा था तो हमने उसको गिरा था तो हमने उसको यहाँ पे प्लस कर दिया। तीसरे साल में कहा गया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट मिला, अगेन ये भी एबनॉर्मल इनकम है, इसको भी हमने डिडक्ट कर दिया। हमारे तीनों साल के फाइनल रिफाइंड प्रॉफिट निकल के आ गए 90, 31 और 80। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए तो हमने एडजस्टेड प्रॉफिट से निकाला एवरेज प्रॉफिट, तीनों को जोड़ा, 3 से भाग दिया, 1 लाख रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन ने कहा था 2 ईयर्स परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई किया एवरेज प्रॉफिट को, तो आपका आंसर निकल के आ गया 2 लाख रुपए की गुडविल आपके सामने प्रेजेंट हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आज के टॉपिक के सबसे तगड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। साइज देख के आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ए ने प्रपोज किया परचेज ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय बी। ए बोला भैया बी की दुकान में खरीद लूंगा, गुडविल को वैल्यू करूंगा 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। यानी कि इस बार इस ए ने क्या किया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के ऊपर निकालेगा ये गुडविल को, ध्यान रखिएगा। एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, वेट देना है आपको 1, 2, 3, 4 का, ठीक है, वेट भी क्वेश्चन ने बता दिया। क्वेश्चन ने कहा पिछले 4 साल के प्रॉफिट आपके सामने है, 31 मार्च 2006 का था 24, 7 का था 29, 8 का था 23, 9 का था 35, ठीक है। अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, उनको ध्यान से देखें। ऑन 1 अक्टूबर 2008 एक मेजर रिपेयर की गई प्लांट के अंदर, और क्योंकि मेजर रिपेयर की गई प्लांट के अंदर 8,000 रुपये की, जिसको रेवेन्यू मान लिया गया। मेजर रिपेयर तो कैपिटल रिपेयर हो गई, कैपिटल रिपेयर असेट की वैल्यू को बढ़ा देगी ना, और आपने उसको रेवेन्यू मान लिया, यानी कि आपने उसको बैलेंस शीट में असेट के अंदर ऐड करने की जगह आपने उसको क्या कर दिया साहब, आपने उसको पेंडल अकाउंट में एक्सपेंस दिखा दिया रिपेयर का। ओहो, यानी कि जो प्रॉफिट 1 अक्टूबर 2008 वाले ईयर के हैं, यानी कि 2008-2009 के हैं, आपने उस प्रॉफिट को क्या कर दिया साहब, आपने उस प्रॉफिट को 8,000 रुपये से कम कर दिया। एक्चुअली 2007 है, सॉरी। तो जो प्रॉफिट 2007 और 8 के हैं, आपने उसको क्या कर दिया, 2,000 रुपये से कम कर दिया। ये क्वेश्चन ने कहा 8,000 रुपये से कम कर दिया, तो आपको 8,000 रुपये से प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। अब क्योंकि आप उसको वहाँ पे असेट बना दोगे, और आप उसको असेट बनाओगे, तो वहाँ पे आपको उसको 10% का क्या देना है, डेप्रिसिएशन भी देना है, 10% डेप्रिसिएशन देना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, ठीक है, देख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 2007 का ओवर वैल्यूड है 2,000 रुपये से, 2007 का ओवर वैल्यूड है क्लोजिंग स्टॉक, तो 2007 का ओवर वैल्यूड है ना, तो ये भी शायद इसमें क्वेश्चन में अपन ने चेंज किया है, तो ये है 2008 का,
ओवर वैल्यूड है। कितने रुपए से? 2000 रुपए से। क्वेश्चन कहता है इट इज ऑल्सो एग्रीड that 3000 is to be charged on annual basis of management expenses which has not been charged earlier। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला। 31 मार्च को हमने 2006, 7, 8, 9 के 4 साल लिखे, चारों साल के प्रॉफिट जो क्वेश्चन ने दिए थे वो लिखे। हमने सबसे पहले क्या किया, हमें कहा गया 1/10/2007 को, तो 1/10/2007 7-8 वाले ईयर में आएगा। तो 8 के अंदर हमने क्या किया, 8000 रुपये प्लस कर दिए, प्रॉफिट को बढ़ा दिया। अब क्योंकि हमने प्रॉफिट को बढ़ा दिया तो अब वो असेट बन गया, तो अब डेप्रिसिएशन लगेगा। पहले साल 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 8000 का 10% हो गया 800, और 6 महीने के लिए हो गए 400 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया। अगले साल वैल्यू बची 7600, 7600 का 10% 760 रुपये का डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर के लिए आ गया। ठीक है, ये अपन ने डेप्रिसिएशन काट दिए, असेट की वैल्यू बढ़ गई तो आपने खर्चा बढ़ा दिया, खर्चा बढ़ा दिया तो डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ना चाहिए था, फिर यहाँ पे खर्चा कम कर दिया, डेप्रिसिएशन बढ़ गया यहाँ पे। क्वेश्चन ने अगला पॉइंट कहा था 2008 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था। 2008 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, यानी कि 2008 का प्रॉफिट बढ़ा हुआ था। 2008 का प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, तो 2008 के प्रॉफिट को हमने कम कर दिया। अब क्योंकि वो 2008 का जो प्रॉफिट है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो 2009 का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया। इस तरीके से हमारा यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गया। यहाँ पे कई बच्चों के मन में एक सवाल आएगा, सर वो 3000 वाला का क्या किया? बेटा वो 3000 फ्यूचर के लिए था, कि मैनेजमेंट कॉस्ट के खर्चे आपने काटे नहीं, लेकिन अब काटने, यानी कि वो सेकेंड फेज है। तो पहले फेज के अंदर हमने पास्ट की गलतियों को सुधार दिया, पास्ट की गलतियों को सही कर दिया। अगले फेज के अंदर हम आए, अगले फेज के अंदर जब हम आए तो हमने निकाला फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जब हमने निकाला तो उसके अंदर हमने जो एडजस्टेड प्रॉफिट था उसी को लिया। ये देखिए, हमने जो एडजस्टेड प्रॉफिट आया था 24, 29, 28, 600 और 36, 240, इसी को लेकर के हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक एडजस्टेड प्रॉफिट लिखा। इसमें से हमने वो खर्चा घटाया जो आज तक हमने किया नहीं बट भविष्य में हमको करना है, यानी कि 3000, 3000, 3000 घटाए, तो यहाँ निकल के आ गया हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जो आपको 2 स्टेज सिखाई गई थी, पास्ट को एडजस्ट करना है वो पहले किया, फ्यूचर के हिसाब से लेकर के जाना है वो हमने अभी कर दिया। यह निकल के आ गया आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्वेश्चन ने कहा था याद हो तो वेट देना है, तो हमने इस एडजस्टेबल एफएमपी को यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन ने 1 2 3 4 का वेट देने को कहा था, वेट दे दिया 1 2 3 4, और फिर निकाला वेटेड प्रॉफिट, यानी कि 21,000 इंटू 1 इनको 21,000, 26,000 इंटू 2 यानी कि 52,000, ये इंटू दिस यानी कि ये, एंड 33 240 इंटू 4 यानी कि दिस। टोटल आ गया 282,760। टोटल ऑफ वेट हो गया 10। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, तो ये हमने टोटल ऑफ वेट कर दिया, आंसर निकल के आया 28,276। गुडविल का फॉर्मूला था 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने कर दिया, आंसर आ गया 84,828। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया था। नहीं आया हो एक बार दोबारा था देखिएगा, इसकी वर्कशीट के अंदर मैं जो इसके अंदर अभी करेक्शन हमने किए हैं वो करेक्शन करके ही अपडेट करूँगा। और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग घर से जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो बताइएगा, इसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मोर ओवर इसी के साथ हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमें समझना था वो हमने समझ लिया अच्छी तरीके से। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। आपसे जाते जाते वापस से एक वही निवेदन है जो हमेशा से करता हूँ, आप हमारे को जो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें, और इसको अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। मोर ओवर हम एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे प्ले स्टोर के अंदर ट्रैम्प क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन पे प्रेजेंट है। यहाँ पे यूट्यूब के अंदर सभी चीज़ों को क्लियरली एक्सप्लेन करना कई बार संभव नहीं हो पाता है, इसके लिए हमने हमारी क्लासेस को स्टोर बना करके वहाँ पे शो किया है। आप चाहें तो वहाँ से जो लेसन आप चाहें वो आप वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप सब हमें सपोर्ट करेंगे। इसी आशा के साथ आज की क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय श्री श्याम, टेक केयर।